भगत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज जो पेपर लेके आ रहा हूं टेस्ट वाला पूरे टॉपिक का, उसमें राजस्थान की मिट्टियां है। करीब 60 प्रश्न लेके आ रहा हूं और केवल 10 मिनट में। दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस पेपर के बाहर कुछ भी नहीं, मैंने अभी तक आए हुए सारे प्रश्न लिए हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको सबको पढ़ लेना। पहला प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? दोस्तों ये काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहा जाता है? धूसर जो मरुस्थलीय मिट्टी है ये दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन द सिरोज्म मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों। ओके। तीसरा प्रश्न, किस मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पाया जाता है? ये दोस्तों जो अपने उत्तरी राजस्थान में है वह जलोढ़ दोमट, जिसे कछारी या अल्फी सॉल्ट्स कहते हैं, उसी में सबसे ज़्यादा राजस्थान में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न, लवणीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? दोस्तों लवणीय मिट्टी जो है यानी जहाँ से ज़्यादा नमक वगैरह, तो ये नागौर बाड़मेर हो जाएगा, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न, बनास नदी किस मिट्टी का निर्माण करती है? ये दोस्तों भूरी मिट्टी का निर्माण करती है। छठा प्रश्न, मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किससे होता है? राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन वायु से होता है, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। सातवां प्रश्न, राजस्थान के दक्षिणी व पूर्वी भागों में सर्वाधिक अपरदन किससे होता है? देखना दक्षिणी और पूर्वी भाग में नदियां ज़्यादा है तो यहाँ जल द्वारा हो जाएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न, सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किसके द्वारा होता है? तो ये चंबल नदी द्वारा होता है दोस्तों। नौवां प्रश्न, हाड़ौती का पठार का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से हुआ? दोस्तों ये काली मिट्टी से हुआ, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, एरिडोसॉल्स भूमि को कहते हैं? ये जो हो जाएगी अपनी रेतीली, पश्चिमी राजस्थान में है तो रेतीली हो जाएगा दोस्तों। 11वां प्रश्न, सिरोज्म मिट्टी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों सिरोज्म मिट्टी है, भूरी और पीली मिट्टी को सिरोज्म मिट्टी कहा जाता है जिससे। ओके दोस्तों। 12वां प्रश्न, लॉयस मिट्टी जिसकी मिट्टी का निर्माण हवा से होता है लाल पीली से, तो ये दोस्तों सवाई माधोपुर टोंक करौली ये हो जाता है दोस्तों। अल्फी सॉल्ट्स मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये मैदानों में पाई जाती है उत्तरी राजस्थान में, नहीं सर पूर्वी राजस्थान में दोस्तों। 14वां प्रश्न, एंटी सॉल्ट्स मिट्टी किसे कहा जाता है? जो लाल भूरी और पीली जो मिट्टी होती है दोस्तों, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। इसे भूरी पीली मिट्टी भी कहा जाता है और एंटी सॉल्ट्स मिट्टी भी कहा जाता है। धूसर मिट्टी, सिरोज्म मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के बेसाल्ट से हुआ, जिसमें कपास की खेती अधिक होती है। 16वां प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन, पश्चिमी राजस्थान है तो हवाएं ज़्यादा है तो ये है, जैसे परतदार अपरदन भी कहा जाता है दोस्तों। रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेतीली और बलुई ये पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिम दिशा सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न, सिरोज्म मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, पाली और नागौर। 19वां प्रश्न दोस्तों, जलोढ़ कछारी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये उत्तर में पाई जाती है दोस्तों, दिशा उत्तर हो जाएगा, अलवर भरतपुर धौलपुर में ये पाई जाती है दोस्तों, यानी ये पूर्व दिशा सही हो जाएगा, ऑप्शन द राइट हो जाएगा दोस्तों। 20वां प्रश्न दोस्तों, वर्टिसॉल्स मिट्टी, वर्टिसॉल्स अपन कहते हैं काली मिट्टी के दोस्तों। 21वां प्रश्न, शुष्क मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शुष्क मरुस्थल में दोस्तों ये हो जाएगा एरिडोसॉल्स। 22, मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैदानों में वही अल्फीसॉल्स मिट्टी। 23वां प्रश्न दोस्तों, अरावली में कौन सी मिट्टी? अरावली में ज़्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है जिसमें मक्का की फसल होती है दोस्तों। 24वां प्रश्न, लाल मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? लाल मिट्टी में दोस्तों मक्का की फसल होती है दोस्तों। 25वां प्रश्न, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र ये वही भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। 26वां प्रश्न, लाल और लोमी मिट्टी ये उदयपुर और डूंगरपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न, भूरी रेतीली मिट्टी और कछारी मिट्टी का देखना, भूरी रेतीली तो ये राजस्थान में 2 बेल्ट है जो नदियों द्वारा होता है। इसके जैसे बाण गंगा जो मिट्टी का निर्माण करते हैं अलवर भरतपुर में, और गगर नदी करती है गंगानगर हनुमानगढ़ तक। इसके ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे। ध्यान रखना, भूरी रेतीली मिट्टी राजस्थान में 2 जगह पाई जाती है, अलवर भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़, वेरी मोस्ट में इसको डाल देना। 28वां प्रश्न, राजाड़ परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? चंबल नदी पर चलाई जा रही है दोस्तों। 29वां प्रश्न, भू संरक्षण में सर्वाधिक उपयोगी पौधा को भू संरक्षण करना है तो ये दोस्तों सुबबुल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, जो मिट्टी के कटाव को रोकता है। 30वां प्रश्न, मिलान करना, लाल मिट्टी किसके लिए? तो ये मक्का के लिए हो जाएगा, बलुई मिट्टी बाजरा के लिए हो जाएगी, काली मिट्टी कपास के लिए हो जाएगी और भूरी मिट्टी दोस्तों गेहूं के लिए उपयोगी हो जाएगी। 31वां प्रश्न दोस्तों, मैदान में कहाँ जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है,
अरावली में लाल मिट्टी और थाल में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। 32वां प्रश्न, खादर और बांगर का निर्माण किस मिट्टी से होता है? ये दोस्तों जहाँ प्रतिवर्ष नदी आती है, बाणगंगा नदी ऐसी है प्रतिवर्ष आती है, जहाँ पर कचारी, अल्पीसॉल्ट, जलोढ़, दोमर मिट्टी का निर्माण। वहीं पर जहाँ एक बार नदी पहुँचती है उसको बांगर, जहाँ प्रतिवर्ष पहुँचती है उसको खादर दोस्तों। तो ये उत्तर दिशा में उदासीन व उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 दोस्तों। 34वां, अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम दोस्तों। 35वां, क्षारीय मिट्टी का पीएच का मान कितना होता है? 7 से अधिक दोस्तों। 36, चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है, ये लेटराइट हो जाएगी दोस्तों। अब वैसे राजस्थान में नहीं होती है चाय की खेती, लेकिन लेटराइट मिट्टी इसके लिए उपयोगी दोस्तों। जूट का उत्पादन वैसे राजस्थान में नहीं होता, लेकिन मिट्टी पूछा है, मिट्टी का टॉपिक है तो दलदली हो जाएगा दोस्तों। ओके। 38वां प्रश्न दोस्तों, मृदा के संगठन में किन तत्वों की मात्रा होती है? ये वेरी मोस्ट प्रश्न है, कभी तो पूछता था मिट्टी के संगठन में वायु की मात्रा कितनी होती है, कभी पूछ लेते हैं कि मृदा के संगठन में पानी की मात्रा कितनी होती है मिट्टी में, कभी कार्बनिक, कभी खनिज पदार्थ। तो ये आमने सामने ही सारे राइट है, और ये इसको वेरी मोस्ट में डाल देना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट। ओके दोस्तों, वेरी मोस्ट में डाल देना। 39 दोस्तों, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी नदियाँ किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण करती है? दोस्तों डेफिनेट ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जब सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, जब सोडियम कार्बोनेट अधिक हो जाएगा तो ये आपके क्षारीय मिट्टी हो जाएगी। 41 दोस्तों, चंबल और माही का बेसिन किस प्रकार? चंबल और माही का बेसिन पूछ रहा है, तो ये बेसिन कैसा हो जाएगा? काली मिट्टी का हो जाएगा दोस्तों। 42, रेगिस्तान के प्रचार को रोकने के लिए उपयोगी पौधा। दोस्तों यहाँ पर रेगिस्तान में उपचारिक को रोकने के लिए यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार बबूल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, बबूल हो जाएगा। काली मिट्टी का मिश्रित क्षेत्रफल, काली मिट्टी और उसका मिश्रित क्षेत्रफल, लाल और काली मिट्टी, तो लाल और काली मिट्टी तो ये चित्तौड़ भीलवाड़ा हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़ भीलवाड़ा। मिश्रित मिट्टी पूछ रहा है तो यही ऑप्शन राइट है। 44, अरावली में पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है, वायु है, पशुचारण है, वनों का विनाश है, अविवेकपूर्ण कृषि है। तो पशुचारण इसमें से कोई कारण नहीं बनेगा दोस्तों। 45 दोस्तों, राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है। मिट्टी का राजस्थान में वो ऑल ओवर अगर पूछा जाए तो वायु का अपरदन या परतदार अपरदन कह सकते हैं दोस्तों। घग्गर नदी के बाढ़ से प्रभावित इलाकों में पाई जाने वाली मिट्टी, वही आगे मैंने बताया था, भूरी मिट्टी हो जाएगा। यहाँ पर बेल्ट बनता है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर वाला। 46, 48 का मिलान है दोस्तों। यहाँ ये क्षेत्र पूछे कि भाई एरिडोसॉल्स, तो जैसलमेर, बाड़मेर आमने सामने सही है। वर्टिसॉल्स बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, 12। अल्पिसॉल्स अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर का क्षेत्र है। इंसेप्टिसॉल जिसे जिप्सी पैरस मिट्टी भी कहा जाता है, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा दोस्तों। और एंटीसॉल्स नागौरपाली आमने सामने ही राइट है दोस्तों। 49, चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट कर बिखरना। देखना यहाँ मिट्टी का वैसे मिट्टी कैसे बनती है, तो चट्टानें जब एक स्थान पर टूटती है तो उसको कहते हैं अपक्षय दोस्तों, और टूट कर आगे जाती है तो वो भी मैंने आगे प्रश्न ले रखा है। 50वां, चट्टानों के टूटने व बिखरने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, यानी मिट्टी किस प्रकार आगे बढ़ती है तो उसको अपरदन कहते हैं दोस्तों। 51 दोस्तों, काली मिट्टी में कंकड़ व कंकरीली पत्थर मिलते हैं तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जिसमें ये कंकड़ और कंकरीली, देखना कंकड़ मिलते, काली मिट्टी है तो बिल्कुल अलग है, लेकिन काली मिट्टी में यदि कंकड़ और कंकरीली मिट्टी, ये राजस्थान का जो अपना अलवर, सवाई माधोपुर बीच का जो क्षेत्र है उसको इंसेप्टिसॉल्स कहते हैं दोस्तों। 52, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो पाए उसको छर्नोनिज्म कहते हैं, या इसी मिट्टी को अपने यहाँ राजस्थान में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक निक्षालन किस प्रकार के, देखना वर्षा ऋतु में सर्वाधिक जो निक्षालन होता है दोस्तों वो होता है लेटराइट मिट्टी का, क्योंकि पर्वतों के ऊपर होती है, बारिश होती है और पर्वतों के ऊपर पेड़ पत्तियों से बनती है और जो बहुत मुलायम होती है, वर्षा होती है तो टूट जाती है। निक्षालन का मतलब मिट्टी का टूट कर नीचे खिसकना, ऊपर से नीचे खिसकना, इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में लेटराइट कहते हैं। ये दोस्तों मेरा अंतिम प्रश्न था। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्ते।